तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSC क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 कौन से पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2.1 पढ़ने से पहले हम इसकी क्या करेंगे? भूमिका अर्थात परिचय करेंगे। दो प्रश्नावली का क्या करें हम? परिचय करेंगे। तो गाइस, यदि आप दो प्रश्नावली का यदि परिचय करते, क्या करते हैं? परिचय करते हैं, तो आपको वह जो प्रश्नावली, दो प्रश्नावली आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यदि आप किसी प्रश्नावली को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका अर्थात उसका परिचय पढ़ोगे, तो आपको वह प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 की परिचय। प्रश्नावली 2 का क्या पढ़ेंगे हम? परिचय पढ़ेंगे। लिख देता हूं यहाँ पर आपको परिचय। परिचय को क्या कहते हैं? भूमिका। परिचय को क्या कहते हैं? भूमिका। तो इसके अंदर आपका प्रश्नावली 2 में प्रश्नावली 2 की क्या नाम है? आपकी प्रश्नावली 2 का नाम है बहुपद। क्या नाम है आपका प्रश्नावली 2 का नाम? बहुपद। बहुपद होता क्या है? प्रश्नावली 2 का क्या नाम है आपका? बहुपद। बहुपद ये होता क्या है? बहुपद हम तो जानते ही हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो बच्चों, बहुपद उसे कहते हैं यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात लग रही है। किसी भी संख्या के ऊपर घात, एक से अधिक घात होनी चाहिए। किसे? एक से अधिक घात होनी चाहिए। तो किसी भी संख्या के ऊपर एक से अधिक घात लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर, इसको मिटा देता हूँ एडिंग को गाइस, यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी प्रश्नावली 2। कुछ भी नोट मत करना गाइस, समझना सिर्फ, ठीक है? समझोगे, नोट करोगे तो रट्टा मारना कहते हैं, ठीक है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी भी संख्या के ऊपर दो या दो से अधिक घात लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद। किसी संख्या के, इसको तो रहने दो, आप ऐसे पढ़ लो आप, क्योंकि हमको लिखना भी नहीं ना। किसी भी संख्या को बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के ऊपर यदि दो से अधिक घात लग रही, दो या दो से अधिक घात लग रही है, किसी भी चर के लिए कह रहा हूं, ना कि अचर। चर, पहले आप इसके अंदर चर और अचर में फर्क देखना। चर क्या होता है? मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स वाला अक्षर होता है। और अचर क्या होता है? इंग्लिश वाला होता है। अचर क्या होता है? ये मैथमेटिक्स वाला होता है, ये इंग्लिश वाला होता है। अर्थात ये गणित वाला अक्षर होता है, ये गणित वाला वर्ड होता है, और अक्षर होता है इंग्लिश वाला वर्ड होता है। तो अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? अक्षर है, क्योंकि मैथमेटिक्स आ रहे हैं। और अक्षर, सॉरी, चर है। ये क्या है? ये चर है। अब अक्षर क्या है? अब अक्षर क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये क्या है? सब अचर है। एक्स वाई जेड, ये क्या है? सब अचर है। तो आगे समझिए चर अचर। अब बहुपद पे आते हैं हम। किस पे आते हैं? प्रश्नावली बहुपद पे आते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? यदि दो या दो से, यदि किसी संख्या के ऊपर, किसी अचर के ऊपर दो या दो से अधिक क्या लग रही है? घात लग रही है, उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। एक्स का स्क्वायर 3, तो कौन सी घात लगी? बहुपद होगी। कौन सा हो गया? बहुपद हो गया। दो या दो से अधिक लग रही है, वाई की घात 2, वाई का स्क्वायर 2, तो ये क्या है? बहुपद है। जेड का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 2। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा मैंने? 4 का स्क्वायर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या लिखा मैंने? 2 लिखा। तो क्या यह बहुपद है? क्या इज नॉट बहुपद? नहीं। मैंने क्या कहा था? अक्षर के ऊपर घात लगनी चाहिए, वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यदि अक्षर संख्या के ऊपर क्या लगेगी? अक्षर के ऊपर घात लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? यदि अक्षर के ऊपर लगेगी, तो कौन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो आगे बहुपद समझ में, बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी अचर संख्या के ऊपर दो या दो से अधिक घात लगी हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। आगे समझो गाइस। और बहुपद तो कर लिया हमने। अब इसके बाद आपका पॉइंट आता है रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रेखिक बहुपद, लाइव चलिए, तो वो लाइव चलिए जी थोड़ा सा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेखिक बहुपद। कौन सा पॉइंट आता है? रेखिक बहुपद। रेखिक
बहुपद। तो यहाँ पर हमें रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? हमने बहुपद तो पढ़ लिया, बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक घात लगी हो, दो या दो से क्या लगी हो, अचर पे, अचर में किसमें, यदि अचर में दो या दो से अधिक घात लगी उसे क्या कहते हैं हम? बहुपद कहते हैं। अब इसके अंदर पॉइंट आता है आपका, नॉर्मली पॉइंट आता है रेखिक बहुपद। कौन सा पॉइंट आता है आपका? नॉर्मली पॉइंट आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रेखिक बहुपद उसे कहते हैं, रेखिक बहुपद, सॉरी मिट गया है, रेखिक बहुपद हम उसे कहते हैं, एक घात वाली समीकरण को क्या कहते हैं हम? रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाली समीकरण को क्या कहते हैं हम? रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम? रेखिक बहुपद। अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर एक से अधिक घात नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं टी, आप उदाहरण के लिए ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। यहाँ पर 4 के ऊपर एक ही घात लगी है, जानते हो एक घात लगी होती है तो वह कौन सा है? एक घात लग रही है तो रेखिक। मैं टी लेता हूँ, टी के ऊपर एक ही घात लग रही है, अर्थात टी को मैं एक ही बार लिख सकता हूँ, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? रेखिक बहुपद। जैसे मैं ले लेता हूँ उदाहरण के लिए 4t + 4t, इसका उदाहरण क्या है? आपका उदाहरण है रेखिक बहुपद, क्योंकि इसके ऊपर में एक ही घात लग रही है और इसके ऊपर भी एक ही घात, यहाँ पर 4t को बना लो, इसके ऊपर क्या लग रही है? एक ही घात लग रही है। 3x ले लो, सॉरी 4x ले लो आप, 4x के ऊपर एक ही घात लग रही है। 3y ले लो, अर्थात 3x ले लो, इसके ऊपर भी एक ही घात लग रही है, तो कौन सा बहुपद कहलाता है गाइस? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कहलाता है। तो कौन सा बहुपद? दर्शक आ गया, क्या कहलाता है गाइस? वह रेखिक बहुपद कहलाता है। तो रेखिक बहुपद पढ़ लिया। इसके बाद एक पदी किसे कहते हैं? द्विपदी क्या होती है? त्रिपदी क्या होती है? एक घाती क्या होती है? द्विघाती क्या होती है? त्रिघाती क्या होती है? अब मैं बताता हूँ आपको, एक घाती उसे कहते हैं जिस संख्या के ऊपर घात नहीं लग रही हो। एक घाती किसे कहते हैं? जिस संख्या के ऊपर घात नहीं लग रही हो उस संख्या को क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक x+1 ले लिया मैंने, x के ऊपर क्या लग रही है? 1 घात लग रही है, ठीक है। एक पदी कह रहा हूँ, x के ऊपर क्या लग रही है? 1 घात लग रही है, तो ये क्या, कौन सी पदी हो जाएगी? एक पदी। कौन सी पदी हो जाएगी? एक पदी। जैसे x² + 1, इसके अंदर 2x स्क्वायर लग रहा है, तो कौन सी बहुपद घाती हो जाएगी? द्विघाती। तो द्विघाती कह रहे द्विपदी होगी। पदी और घाती, यदि पदी आ जाए या घाती आ जाए तो वह सेम ही होगा। पदी अलग होगा और घाती अलग होगा, पदी अलग होगा और घाती अलग होता है। तो बताओ द्विपदी आ गया। जैसे मैंने Z3+2 ले लिया, तो Z2 ले लिया यहाँ पर, तो Z के ऊपर क्या लग रहा है? 3, तो कौन सी घाती हो जाएगी? त्रिपदी। एक पदी, एक घात लगेगी तो कौन सा देगा? एक पदी। द्विघात तो द्विपदी, त्रिघात तो तीन पदी। आगे कैसे समझ में? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो वैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर, आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं, पढ़ लिया। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा था नेक्स्ट? द्विघाती। कौन सा आता है? द्विघाती। एक घाती जिसके ऊपर एक घात लगी हो, तो द्विघाती किसे कहते हैं? घात दो वाली बहुपद को द्विघाती किसे कहते हैं? द्विघाती। घात दो वाले बहुपद को, यदि जिस संख्या के ऊपर घात दो लगेगी, घात दो वाले बहुपद को, घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम? द्विघाती कहते हैं। एक पदी, सॉरी गाइस, एक पदी से कहते हैं जो x+2+x², इस संख्या के समीकरण में वो आती है, जो इसको क्या कहते हैं? एक पदी कहते हैं। तो द्विघाती किसे कहते हैं? जिस संख्या की घात के ऊपर क्या, जिस संख्या के बहुपद की घात के ऊपर क्या लिखो? दो घात लगी, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे द्विघाती कहते हैं। और त्रिघाती किसे कहते हैं? त्रिघाती, जिस संख्या के ऊपर तीन घात लगी हो, कितनी घात लगी हो? जिस संख्या के ऊपर तीन घात लगी हो उसे क्या कहते हैं हम?
त्रिघाती कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? त्रिघाती कहते हैं। तो द्विघाती समझ में आ गया, त्रिघाती समझ में आएगा। बस आपकी दो पर्सनावली में यही है। क्या है? ये इसी प्रकार आपकी गैस दो पर्सनावली खत्म होती हुई, अर्थात दो पर्सनावली का आपका परिचय खत्म होता होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और ये वीडियो और बच्चों को शेयर करना ताकि वह अच्छे से पढ़ सके। और गाइस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम गाइस इसके अंदर वन आप 300 व्यूज तो कम से कम इसके अंदर आना ही चाहिए। और गाइस इसके अंदर 10 सब्सक्राइब और होना चाहिए। 10 सब्सक्राइब तो नॉर्मली बात है गाइस, ठीक है। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ये वीडियो और बच्चों को शेयर करना गाइस। वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, इसके लिए बाय बाय।